देखिएगा, आपकी हथेली का जो केतु का पर्वत है, उसमें आप अगर गौर से देखें तो केवल दो लकीरें यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। केवल पुष्ट हैं तो दो लकीरें हैं। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे अपनी जीवन में, वो स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि कोई मेरी सहायता कर ले या कोई मेरे ऊपर बढ़ाने में हाथ बटा ले, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। इस सहारे आपको नहीं रहना है। आपको जो भी सफलता मिलेगी, चाहे कितनी भी श्रेष्ठ मिली, कितनी भी अच्छी मिले, वो अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के बल पे मिलेगी। जीवन काल के 40वें वर्ष तक ज़्यादा संघर्ष है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है और ज़्यादा जो है यहाँ पे आर्थिक रूप में भी कमजोरी दिखाई दे रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से चीज़ों में जो है स्थिरता आनी संभव दिखाई दे रहा है। चीज़ों में स्थिरता दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद तीसरी लकीर यहाँ पे इंगित हो रही है, जो स्पष्ट तरीके से कह रही है कि इसके बाद का जो समय है उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, अपने तंदुरुस्ती का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत शानदार सुख मिलेगा और जीवन आपका उसके बाद जो है परिपूर्णता की स्थिति में आ रहा है, भाग्योदय की स्थिति में आ रहा है। दूसरी बात अगर देखें आपकी हथेली में, तो जो आपका चंद्रमा का क्षेत्र है उससे एक करियर और धन की रेखा आपकी आगे बढ़ रही है। अभी पूरी नहीं बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि जो ये प्रारंभिक दौर है आपका, ये संघर्षमय है और खूब संघर्ष के बाद जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको चैन मिलेगा, ठीक है ना। और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय आपकी पूर्ण रूप से करा लेगी। मानी 42वें वर्ष से जो है प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन आपके पास धन आना है, ये बता रहा है। आपको अपने वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। अपने कमाए हुए पैसों से 42वें से लेके 45वें के बीच में निश्चित रूप से बहुत अच्छे बड़े घर की प्राप्ति होने वाली है और आपको व्यापार का, आपको व्यवसाय का जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। ये तीन सुख जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जबरदस्त रूप में। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष से स्टेबिलिटी की ओर आप जा रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है ये। अब देखिएगा, यहाँ पे राहु की स्थिति भी दिखाई दे रही है और जीवन काल के 41वें वर्ष के मिडिल तक, 41वां वर्ष और 6 महीने ऊपर और जोड़ दो, वहाँ तक राहु की स्थिति मारक भाव में है। तो क्या क्या परिणाम देंगे, कहाँ राहु की स्थिति बता रही है, देख लो। ये निम्न मंगल है आपका और यहाँ से एक लकीर जा रही है आपकी इस प्रकार, ठीक है ना। और यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। राहु के पर्वत पे यहाँ पे क्रॉस का सिग्नेचर है, क्रॉस बन रहा है। जब ये शुरू हुआ होगा तो इसने धन हानि करवाई होगी। अगर धन हानि नहीं करवाई होगी तो आपके कामों में बहुत ज़्यादा लोचा हुआ होगा, या तो वाद विवाद हुआ होगा, कोर्ट कचहरी का मामला आया होगा, या कर्जे में आए होंगे, ठीक है ना। कर्जे में अभी भी चल रहे होंगे आप, ये बता रहा है, आपने लिखा भी है। तो इसका कारण राहु है। जीवन काल के 41वें वर्ष और 6 महीने और तब तक राहु की स्थिति है और ये इसी तरह संघर्ष रहेगा। उसके बाद चीज़ों को ये ठीक करेगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, ये कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव दे रहा है,
ठीक है ना। और वाद विवाद से बचें, 41वें 41.5वें वर्ष तक वाद विवाद में न फंसे, बहुत ज़्यादा, विशेषकर जमीन से संबंधित वाद विवाद में न फंसे। अगर ऐसे में फंसेंगे तो कोर्ट कचहरी का मामला आएगा, स्पष्ट बता रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ तरफ बहुत ध्यान दें। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत सुंदर है। देखिएगा, एक मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं, रियल हथेली है आपकी। और जिस चैनल पे आप इस हथेली का विश्लेषण देख रहे हैं वो है गो ब्लॉग्स, और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपका पहला सवाल है, वही है जो मुख्य था, वही मैंने ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। कर्जा है आपके अंदर, कर्जे से पीछा कब तक छूटेगा, स्पष्ट बता दिया है मैंने। 42वें से लेके 45वें के बीच आप कर्जे से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे। और अगर गलती से कर्जा रह भी गया, वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। आपने दूसरा सवाल लिखा है, बिजनेस कैसा रहेगा आने वाले समय में। जीवन काल के 42वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, इस प्रकार का व्यापार रहने वाला है। आपको अपनी वाहन का सुख मिलेगा, मनचाहा अपने घर का सुख मिलेगा, और व्यापार का शानदार सुख मिलेगा। इतना अच्छा आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। तीसरा आपने क्वेश्चन है, मैंने उसी में जवाब तो दे दिया, लेकिन आपका फिर भी पूछ रखा है, घर खरीदने का योग है क्या। जी, 42 से लेके 45 के बीच बहुत बड़े स्तर का घर दिखाई दे रहा है। चौथा प्रश्न है आपका, माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभा पाऊंगा। आपका शुक्र बहुत शानदार और अच्छी स्थिति में है, तो ये स्थिति बता रही है कि जो पारिवारिक सुख है, सपोर्ट है, वो आपको मिल पाएगा, आप उसका भी निदान कर पाएंगे, निभा पाएंगे। अब देखिएगा, थोड़ा चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो माँ का सुख कहीं ना कहीं परिस्थितिवश कम मिलता है। सूर्य बहुत शानदार नहीं है, तो पिता का जो हिसाब किताब है उसमें भी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ रहती हैं। तो माता पिता की तरफ से थोड़ा सा जो है ढीला पड़ रहा चीज़, लेकिन बाकी बच्चों का, स्त्री कारक ग्रह है तो वाइफ का, इनका सही दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी तरफ भी चिंता नहीं है, आपको मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब देखिएगा, आपके हाथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो जीवन को जो है उतार चढ़ाव में डाल रहा है, अस्त व्यस्त अवस्था में डाल रहा है। सब कुछ होते हुए भी स्थिरता नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, जिसको वास्तविक खुशी कहते हैं, खुशहाली, जिसको वास्तविक उत्साह कहते हैं और जीवन की ऊर्जा कहते हैं, उसमें अनबैलेंस चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण दो है। एक है आपकी हथेली में राहु की स्थिति, जो 41वें वर्ष के बाद 6 महीने तक और रहेगी। उसके बाद इसका मारक भाव का हिसाब किताब छूट जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे इससे। दूसरी स्थिति आपकी हथेली में है नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष, बहुत भयंकर नज़र दोष है आपके अंदर, और नज़र दोष स्त्री कारक है, ठीक है ना। कोई भी हो, आप समझ रहे होंगे। अब इसका सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन पे, आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, सीधा सीधा उलझन की स्थिति ये पैदा करता है आपके अंदर, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, दुविधा की स्थिति पैदा करता है, और आपके निर्णय लेने की जो बहुत शानदार शक्ति है उसको ये छीन कर रहा है। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेते भी हैं तो ज़्यादातर नुकसान में चले जाते हैं। कुछ दिन ठीक कर चलता है, फिर चीज़ें वैसे ही आने बैठ जाती हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। आपकी आर्थिक सेहत जो है वो बहुत कमज़ोर हो रही है, बीमार हो रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों,
चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, उनको मैनेज करना थोड़ा कठिन हो रहा है या उनका पूरी तरह से सुख पाना परिस्थितियां सामने आ रही हैं। चौथा आपका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इस नज़र दोष का किस पे पड़ रहा है? ये पड़ रहा है आपके कार्यों पर, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उस पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। कार्य कई बार बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहे हैं, कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, कई बार वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, लेकिन जब कार्य को पूर्ण होने वाला होता है तभी इसमें बाधा आ जाती है, सफलता का स्तर को घटा रही है। ये एक प्रकार से देखें तो ये 5 चीज़ मतलब जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो इसी का उपाय करना है। राहु के लिए आपने क्या कर रखा है? गोमेद धारण कर रखा है, इसको मत उतारिएगा अभी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राहु का कुछ दान बता रहा हूँ मैं, वो दान कर लीजिएगा, ठीक है ना, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन इस नेगेटिव ऊर्जा को, इस नज़र दोष को जो स्त्री कारक से है, ठीक है ना, इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? गलत चीज़ें नहीं करेंगे, कोई तांत्रिक वांत्रिक प्रयोग नहीं करेंगे। आपको 2 चीज़ें करनी है बस। एक तो अपने शरीर से निकालना है तो वनस्पति स्नान करना है, ठीक है ना। वनस्पति स्नान कैसे करना है? जो ज्योतिषीय हो, वैदिक हो, वनस्पति एक बड़ी अच्छी और सुगंधित वनस्पतियों से स्नान करना है, ठीक है ना। और कुछ परफ्यूम आते हैं जो प्योर होते हैं, वनस्पति से बने हुए। अगर एलर्जी नहीं है तो बदन पे वो डालने हैं एक निश्चित समय तक। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी, दोनों की अलग अलग जो है प्रकृति है और उसकी विधि भी है। तो वो सारी चीज़ें मैं दूंगा, ये आपको विधिवत तरीके से करना है, अपना कर्तव्य मानकर एकाग्रता के साथ करना है। निश्चित ही ये नज़र दोष हट जाएगा और इसके हटते ही आपको शानदार रास्ता मिलेगा। जो ये संघर्ष से कुड़ जी रहे हैं ना, कि बीच में ठीक चला, खुशियाँ आ गई, सब कुछ ठीक होने बैठ गए, तभी बेड़ा गर्क हो गए, ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि नज़र दोष है। जब तक ऐसे हैं तब तक देखने वाला देख रहा है, वो खुश हो रहा है, और जब तुम उठने बैठ गए हैं फिर उसका मन जल रहा है, तो फिर वैसे ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से इसको ख़त्म करना है, फिर दोबारा कभी नहीं होगा। अब नवरात्रे हैं, इसमें मैं आपको विशेष विधि भी दूंगा जिससे कभी भी इन चीज़ों का असर आप पर न पड़े। अब देखिएगा दूसरी चीज़, यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपकी पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बहुत अच्छी है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, आपका विवेक भी बहुत अच्छा है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी हैं आप। लेकिन वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले बन गए हैं, ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका मन भी जो है आजकल एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे ये बता रहा है कि आपको बड़ी श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है, बहुत बड़ी। लेकिन मन फिर भी आपका कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबा रहेगा, ये भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि मन का कारक है ये, इसको कहते हैं हम चंद्रमा, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और वर्तमान में इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मन है ये गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से आपको ग्रसित कर रहा है, और कई बार भावुकता भी आएगी, इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। हो सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान भी हो जाए, और मन भी कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन कार्यों में नहीं लग सकता है, ठीक है ना, उच्चाट हो सकता है, बहुत प्रकार के सपने आपको आ सकते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है।
देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आएंगी। तो जल का सेवन ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसा रहे तो नींद आने में बड़ी दिक्कतें करता है, दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। आपकी हृदय की लकीर देखें तो ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर जाती हुई दिख रही है। अभी बात करें तो सुबह उठते ही, बिल्कुल उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कार्य के विस्तार में। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें, ये पूरी हथेली को पार कर रही है इस प्रकार से, ये बहुत शानदार है। परिवार के प्रति समर्पण की जो भावना आपके अंदर है, जो केयरिंग वाला व्यक्तित्व है, ये बहुत शानदार है। और ये परिवार के विश्वास को भी जगाता है। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। और आगे जीवन जब एकाग्रता में बंध जाएगा तो बहुत स्टेबल अवस्था में जा रहा है, ये बता रहा है। यहाँ पे ये उंगली हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में अच्छा विश्वास रहेगा। एक दयालु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी आपका बना हुआ है, ये बता रहा है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, सही अनुपात में, मेहनती है, कर्म करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। आधी रात को भी अगर किसी काम को कहें कि ये पूरा करना है तो आपका जुझारूपन भी है और उसमें पूरा करके ही छोड़ने वाला है, दम रखने वाले व्यक्ति हैं। मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ किस्म की, उच्च किस्म की जिसे कहते हैं। स्वाभिमानी भी है, विवेक भी बहुत अच्छा है आपका, और औरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं आप। और नॉलेज आपको चाहे दिखावे के लिए हो ना हो, लेकिन अंदर से आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। भाग्य भी आपका बहुत श्रेष्ठ साथ देगा। ठीक 42वें वर्ष से दिखाई दे रहा है और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय भी है। स्पष्ट ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है। और ये इसके बड़ी है हल्की, तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी अंकुरित हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में हल्की कमी है, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत पे खड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल रेखाएं। ये बता रहा है कि अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुंदर, पुष्ट और भव्य अवस्था में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हो, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है रेखाओं का जाल बन रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने के कारण चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुखों में कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। यहाँ पे अगर हम निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन भागने वाला व्यक्तित्व नहीं है, डटकर मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये उभर रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, ये नुकसानदायक होगा,
तो दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा। नीचे की तरफ रेखाएं जा रही हैं बृहस्पति से, एक से ज़्यादा है, ये अध्यात्म की लकीरें होती हैं, ये अध्यात्म को दृढ़ करने वाली लकीरें होती हैं, ये और कुछ नहीं दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है। बृहस्पति के अच्छी अवस्था में आने पर अपने क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ स्थिति में पहुँचने वाले हैं और आपके अंदर ऐसा ज्ञान होगा उस क्षेत्र का कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, ये बता रहा है। और यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गया है, आपके अंदर भी साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। भगवान विष्णु की जितनी हो सके, चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे रामचंद्र जी हो या स्वयं विष्णु की मूर्ति हो, उनका जितना हो सके उतना पूजन करिएगा। यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा और उसकी नॉलेज भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे कुछ रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इसको काट भी रही है, तो कार्यों में अड़चनों को ये दिखा रहा है, लेकिन आगे के लिए अच्छा है। सुबह उठने में थोड़ा ज़्यादा आलस्य रह सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो है ये डमरों का आकार आगे जन्म ले रहा है। आपके हाथ से कुछ धार्मिक कार्य होने हैं। अब चाहे वो आप कोई मंदिर का निर्माण करें या जो है किसी अन्य चीज़ का निर्माण करें जो समाज के कार्यों के लिए अच्छे हों, पंचायत घर है, धर्म स्थल हैं, ठीक है ना, ये आपके द्वारा किए जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ये मन में लेके चले कि मेरा काम अगर फलेगा फूलेगा तो मैं जो है चाहे धर्मशाला बनाऊं, चाहे मंदिर बनाऊं, लेकिन अच्छी जगह पे मैं ये चीज़ बनाऊंगा। इस लायक अगर ईश्वर मुझे बना ले तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य क्रिया जरूर करनी है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। थोड़ा सा बुद्ध को ठीक करिएगा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बाकी अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।